तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? पॉलिनोमियल पढ़ा था, है ना। चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल क्या होता है पढ़ लिया है ना। इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बस पढ़ा था, ठीक है। उसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक टाइप्स पढ़ लिए थे उसके, ठीक है। उसके बाद जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था एक टॉपिक, है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में बताया था कि जो भी जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा तो उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए उसको उसका जीरो कहते हैं, ठीक है। जैसे पी एक्स लिया मैंने, पी एक्स क्या है? पॉलिनोमियल इन एक्स, है ना। इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है? एक्स है। तो मैं कोई लीनियर पॉलिनोमियल मान लो लेता हूँ, 3x+2 मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया, एक्स में है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल है ना। लीनियर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका जीरो अगर मुझे निकालना है ना, तो इसका जीरो मैं कैसे निकालता था? इसको जीरो के इक्वल रख के निकाल लेता था, है ना। और मैंने ये भी बताया था कि जो पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री होगा, है ना, उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे, ठीक है, 1 होंगे, ठीक है। और इसको, और वो जीरो जो होगी एक्स की वो वैल्यू जिस पे ये जीरो हो जाए वो निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, ठीक है। तो 3x इजकल टू हो जाएगा -2 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा? -2/3। तो x की वैल्यू -2/3 पे ये जो है पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी? -2/3। इस पे जो होगा पॉलिनोमियल जीरो आ रहा होगा, ठीक है। अब इसका हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से क्या मतलब है कि ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे, है ना। कोई ग्राफ बनाएंगे, इस तरह से कुछ बना के देखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ हमने पढ़ा हुआ है एक्स और वाई एक्सिस वाला, है ना, ठीक है। तो क्या बोलते थे इसको? कार्टेशियन प्लेन बोलते थे, ठीक है। क्या था? कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, एक्स को बोलते हैं एब्सिसा, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं ना, ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस पर कोई ग्राफ बनाना रहता था, जैसे लीनियर ही कोई ग्राफ दिया हुआ है, जैसे हमें दिया है y = 3x+2, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करना रहता था, तो क्या करते थे? एक बार एक्स को जीरो रख दो और एक बार वाई को जीरो रख दो, इसको ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। इसको जब हम इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो वाई कितना आ जाएगा बताओ? एक्स को जीरो रख दो इसमें, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो जीरो कॉमा एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू 2। तो इस पर हम चेक करेंगे एक्स जीरो कहाँ पे होगा? इस एक्सिस पे होगा। और वाई 2 कहाँ पे होगा? यहाँ कहीं होगा। यहाँ 1 लिया मैंने, मान लो यहाँ 2 लिया, और एक्स जीरो है, तो एक्स जीरो वाई 2 ये पॉइंट हो गया, 0,2 ये पॉइंट होगा ना, एक्स जीरो वाई 2, ठीक है। वैसे ही अब वाई को जीरो रख दें, वाई को जीरो रख दें तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो रख दिया वाई की जगह, है ना, और एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/3, है ना। और देखो यहाँ पे जो इसका जो जीरो आ रहा था वो भी क्या रहा था? -2/3। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल जो है हमारा, उसमें पी एक्स को अगर मैं वाई एज्यूम कर लूँ, ठीक है ना, और उस वाई की वैल्यू जीरो रख दूँ, वाई की वैल्यू जीरो रख दूँ, वाई की वैल्यू जीरो रख दूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो वाई की वैल्यू जीरो रखने पे जो एक्स की वैल्यूज़ आएगी वही क्या होगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, है ना। यहाँ से ये पता चल रहा है वाई को जीरो रखने पे एक्स की जो वैल्यू आ रही है, तो एक्स की वैल्यू -2/3 कहाँ होगी? -2/3 यहाँ होगी, एक्स नेगेटिव इधर होगा, है ना। -2/3 कितना होगा? 0.667, इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। तो 1 से भी छोटा है ना, -1 यहाँ होगा, -2 इधर होगा, 0.667 यहाँ होगा कहीं, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट ये मिला मुझे, एक पॉइंट ये मिला है ना, -2/3 है ये। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारे पास वो लाइन आ जाएगा जिसकी हमने ये इक्वेशन लिख रखी है ना, ये लाइन आ गई, ठीक है। तो
अब ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो का मतलब हमें क्या समझना है कि वाई की वैल्यू अगर मैं पी एक्स को वाई मान लूँ, है ना, और वाई को जीरो रख दूँ, तो जो भी हमारा एक्स का वैल्यू आएगा वही जीरो होगा उसका, ठीक है। और एक और चीज़ और हमें क्या ध्यान देना है कि जब भी जो भी जीरो होगा, है ना, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जो होगा उस वैल्यू पे क्या होगा, वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। -2/3 पे देखो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कट कर रही है। एक्स एक्सिस को कट कहाँ कर रही है, जहाँ पे जीरो आ रहा है उसका, जहाँ पे जीरो आ रहा है उसी पॉइंट पे कट कर रही है ना। अब ये क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल था, है ना, 1 डिग्री पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल था, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने थे, 1। तो इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट पे कट किया, ठीक है ना। तो अब दो चीज़ें यहाँ से समझ में आती है कि जो पॉलिनोमियल होगा, है ना, ग्राफ मतलब जो ये लीनियर पॉलिनोमियल तो लाइन बन रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो कोई कर्व बनेगा, ठीक है, और क्यूबिक होगा तो वो भी कोई कर्व बनेगा, ठीक है। तो एक तरह से हम इसको लाइन ना बोल के क्या बोल रहे हैं, ग्राफ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसको पी एक्स को वाई मान के, है ना, तो कट्स एक्स 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 एक्सिस एट इट्स जीरो, ठीक है। एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, जहाँ पे वो जीरो हो रहा होगा, है ना। एक्स एक्सिस को उसी पॉइंट पे कट करेगा जहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, जीरो हो रही है, जहाँ पे वो जीरोस जिस उसके जो जीरोस होंगे उसी वैल्यू पे एक्स को कट करेगा। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस अगर मुझे ग्राफ दे दिया और बोलेगा कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, है ना, इस ग्राफ के इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो उसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा और उस ग्राफ में देखूंगा कि नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल विद एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस के साथ वो ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, तो वो उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ जीरो की वैल्यू अगर देखनी है तो वो पॉइंट की वैल्यू मैं बता दूं, एक्स की जो वैल्यू होगी उस पॉइंट पे वही क्या होगा, उसका जीरो का वैल्यू, ठीक है। जैसे एक मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है। अब ये ऐसे हो गया बस, ठीक है। तो अब इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ़ जीरोस बताओ, है ना, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल मतलब उसका ग्राफ दे रखा है हमें पॉलिनोमियल का, और नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, तो मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसके इक्वल होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ वो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है वही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो एक्स एक्सिस कौन सी होती है, ये है हमारी, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ कट किया और यहाँ कट किया, तो कितने जगह पे कट किया, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ जीरोस में क्या लिख दूंगा, 5, ठीक है। बस ये हमें पॉइंट समझना है, ठीक है, मेन पॉइंट जो है यही, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे वो उसका ग्राफ कट कर देगा वो क्या होगा, उसका नंबर ऑफ जीरोस बता देगा, ठीक है। और इस पॉइंट की वैल्यू, जैसे एक्स एक्सिस है तो नंबर लाइन ही है, यहाँ जीरो होता है, 1 2 3 कुछ होता है ना। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, है ना, वो पॉइंट जो का जो कोऑर्डिनेट होगा वो जो वैल्यू होगी वही उस जीरो की वैल्यू होगी। यहाँ पे भी वैल्यू होगी, तो इसकी 5 वैल्यूज़ होगी और पाँचों की वैल्यू मैं ग्राफ से देख के बता सकता हूँ अगर दिया हो क्वेश्चन में तब, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है इसमें।
तो क्या कह रहा है, द ग्राफ वाई इजकल टू पी एक्स, है ना। देखो पी एक्स को क्या मान लिया, वाई मान लिया उसने, है ना। तो वाई एक्सिस जो है वही पी एक्स को बता रही है। और जब भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो कहाँ पे होता है, हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है ना। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो इसीलिए जो है एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे वो ग्राफ कट कर रहा होगा वो उतने ही जीरोस उसके अंदर होंगे, ठीक है। तो हमें इसमें क्या बताना है, ग्राफ दे रखा है वाई इजकल टू पी एक्स का, मतलब वो जो भी पॉलिनोमियल है उसके ग्राफ्स दे रखे हैं, ठीक है। बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स की कुछ वैल्यू है ये मान के चल रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, ठीक है। तो हर केस में नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपल तरीका बताया नंबर ऑफ जीरोस पता करने का, क्या है, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो पहले ग्राफ में बताओ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये लाइन है, ये ग्राफ है हमारा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वाई को कट कर रहा है, एक्स को तो कट नहीं कर रहा। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरो, है ना। एक भी जीरोस नहीं है इस केस में। देखो ये वाई को कट कर रहा है, यहाँ पे गए, ये एक्स को कट किया इसने, है ना। तो एक जगह पे बस कट किया इसने, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, वन हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर देखें, एक यहाँ पे कट किया, फिर ये गया वाई को कट कर रहा है, वाई नहीं लेना है ना, ये कट किया और ये कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस तीन हो गए, ठीक है। तीन हो गया, इसका वन हो गया, इसका जीरो हो गया, है ना। इसमें कितने जीरोस हो गए, वन और टू, दो जगह एक्स को कट कर दिया। एक्स एक्सिस को बस चेक करना है कितने जगह पे कट कर रहा है, तो दो हो गया। इसका आंसर हो जाएगा एक, दो, तीन और चार, चार आंसर हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस इजकल टू 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। इसमें वैसे ही यहाँ पे किया, अब यहाँ पे देखो ये टच करके जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट तो ऐसा होगा ना जहाँ पे एक्स जीरो हो रहा है, मतलब वाई जीरो हो रहा है ना। तो एक पॉइंट तो होगा ही, इसको भी एक पॉइंट मान के चलेंगे, ठीक है। तो 1 2 यहाँ नहीं मानेंगे, यहाँ मानेंगे 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे इस केस में, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हो गए, है ना।